बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सो की आवाज कभी से की, कभी सीन की और कभी स्वाद की निकलती है। लेट्स अंडरस्टैंड। आइए किस तरह सो की आवाज कभी से की, कभी सीन की और कभी स्वाद की निकलती है। लेट्स अंडरस्टैंड। सफो सफ, स के लिए स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है, फो के लिए फे का। ये होगा सफ और ये भी होगा सफ। लेकिन उर्दू में जब लिखेंगे हम तो ये स्वाद को हम उर्दू में हम जब सफ लिखेंगे तो स्वाद को हमको आधी कर देना होगा, हाफ ऑफ द लेटर लिखना होगा, हाफ ऑफ द कैपिटल कंप्लीट स्वाद लिखना होगा। स्वाद को इस तरह बनाना होगा आधा और उसमें फे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा सफ। इसी तरह सब सब सब, स के लिए सीन का इस्तेमाल यहाँ और बो के लिए बे का, ये हो जाएगा सब। लेकिन जब उर्दू में हम लिखेंगे उसको तो सीन की आधी शक्ल बनाना होगी, सीन को आधा ही लिखना होगा, आधा सीन लिखना होगा और उसमें बे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा सब। इसी तरह सना सना, स के लिए से का इस्तेमाल यहाँ पर, नो के लिए नून का और आ मात्रा के लिए अलीफ का, इस तरह ये भी हो जाएगा सना। लेकिन जब उर्दू में हम सना लिखेंगे तो से को हमको आधा ही लिखना पड़ेगा, आधा से लिखना पड़ेगा। उसमें जो है तो नून इस तरह मिलाना होगा और उसके बाद में ये अलीफ को इस तरह जोड़ना होगा। इस तरह जोड़िए या इस तरह जोड़िए, जैसा भी आप मुनासिब समझे और जैसा आपको आसान जाता है, ऐसा आसान जाता है, आसान लगता है, उस तरह आप जोड़ सकते हैं। ऐसा जोड़िए या फिर ऐसा जोड़िए, जैसे भी आपको आसान लगता है, आसान जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए ये ना और सिर, ना सिर, नो के लिए नून का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलीफ का इस्तेमाल और छोटी की मात्रा के लिए आपको जो है तो डियर स्टूडेंट्स ये सी जो है छोटी ई मात्रा के लिए, छोटी ई की मात्रा के लिए आपको ये जेर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो के लिए स्वाद और रो के लिए रे। इस तरह ये हो गया नासिर, तो ये भी हो गया नासिर। लेकिन डियर स्टूडेंट, जैसा आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको नून को आधा लिखना होगा इतना और उसमें ये अलीफ को इस तरह मिलाना होगा, ये हो जाएगा ना, ये हो गया ना। और सी, ये तो आपको यहाँ पर सी स्वाद आदि बनाना होगा। अगर आपने ये नहीं भी लिखे तो आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसा सी इसको। तो ये सी के बाद में स्वाद आधा लिखना होगा और इसमें रे को मिला देना होगा, ये भी हो जाएगा नासिर। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह कसरत कसरत, को के लिए काब, सो के लिए सीन और रो के लिए रे और तो के लिए ते, ये भी हो जाएगा कसरत। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये काफ को आधा लिखना पड़ेगा, उसमें ये सीन को इस तरह मिलाना होगा और उसमें रे को इस तरह मिलाना होगा और उसके बाद में ते लिखना होगा, ये हो गया कसरत, तो ये भी हो गया कसरत। इसी तरह नसर नसर, तो ये नो के लिए नून, सो के लिए से, रो के लिए रे, ये है नसर, तो ये भी होगा नसर। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो राइट साइड से लिखना होगा आपको नून इस तरीके से और उसमें से को इस तरह मिलाना होगा और उसमें रे को इस तरह मिलाना होगा, ये हो जाएगा नस्र, ये होगा नसर, ये नसर और ये नसर। लेकिन इसको सही उर्दू में नस्र पढ़ेंगे, नस्र। इसी तरह देखिए खास, ये खो, तो ये खो ख और ये आ की मात्रा तो अलीफ का इस्तेमाल, सो स्वाद, इस तरह ये भी खास हो गया तो ये भी खास हो गया। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको खे को आधा बनाना होगा इस तरह, उसमें अलीफ को इस तरह मिलाना होगा, उसके बाद स्वाद लिखना होगा, ये हो जाएगा खास। पास, पो के लिए पे और ये आ की मात्रा अलीफ, आ की मात्रा के लिए अलीफ, सो के लिए सीन, ये हो गया पास, तो ये भी होगा पास।
लेकिन उर्दू में जब आप लिखेंगे तो पे को इस तरह लिखना होगा आपको, उसमें अलिफ को मिलाना होगा और सीन को उसके बाद लिखना होगा, ये हो जाएगा पास, इस तरह पास। डियर स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए सालिस, सालिस, तो सो के लिए से और आ की मात्रा के लिए अलिफ और छोटी की मात्रा के लिए ये जेर और लो के लिए ले, लो के लिए लाम, सो के लिए से, ये हो गया सालिस, तो ये भी होगा सालिस। डियर स्टूडेंट, जब आप उर्दू में लिखेंगे तो से को इस तरह बनाना होगा और उसमें अलीफ को इस तरह जोड़ना होगा और लाम को इस तरह लिखना होगा और से को इस तरह उसमें मिलाना होगा, ये भी हो जाएगा सालिस। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अगर नहीं भी लिखे आपने तो आपको इस तरह समझना होगा कि यहाँ पर वो है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। सना, 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 सब, सब, सफ, सफ, नस्र, नस्र, कसरत, कसरत, नासिर, नासिर, सालिस, सालिस, पास, पास, खास। पास। डियर स्टूडेंट्स, साफ, 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 ये सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल और आ की मात्रा के लिए अलीफ और फो के लिए फे, ये होगा साफ, तो ये भी होगा साफ। लेकिन जब हम उर्दू में लिखेंगे तो यू आल्सो नो वेल, उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसलिए स्वाद, यहाँ पर स्वाद को इसी तरह बनाना होगा, सिर्फ स्वाद इस तरह, आधी स्वाद, हाफ ऑफ द लेटर, आधी स्वाद इस तरह आपको बनाना होगा, उसमें अलीफ को इस तरह जोड़ना होगा और फे को उसके बाद लिखना होगा, ये हो जाएगा साफ। इसी तरह सात, ये सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल और तो के लिए ते, ये होगा सात, तो ये भी होगा सात। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में आपको सीन को इस तरह लिखना होगा और उसमें अलिफ को मिलाना होगा और यहाँ ते को यहाँ लाना होगा, यहाँ से ते को यहाँ से यहाँ लाना होगा, इसलिए ये हो जाएगा सात। इसी तरह साबित, साबित, सो के लिए से का इस्तेमाल, आ मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल, तो के लिए ते का इस्तेमाल, ये होगा साबित, तो ये भी होगा साबित। डियर स्टूडेंट्स, जब हम उर्दू में लिखेंगे इसे तो ये से को इस तरह लिखना होगा, उसमें आपको अलिफ मिलाना होगा, ये हो जाएगा सा, और बे, ये बे को इस तरह लिखना होगा छोटा सा आधा और उसमें ये ते को मिलाना होगा, ये हो जाएगा बित, सा बित। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह देखिए ये है सिर्फ, सिर्फ, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल और सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल, रो के लिए रे का इस्तेमाल, फो के लिए फे का इस्तेमाल, ये होगा सिर्फ, तो ये भी होगा सिर्फ। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो ये स्वाद को इस तरह बनाना होगा, स्वाद को इस तरह बनाना होगा, उसमें रे को मिलाना होगा और यहां से ये फे को लेकर यहां ले जाना होगा, इस तरह ये हो जाएगा सिर्फ, ये भी हो जाएगा सिर्फ और ये हो जाएगा सिर्फ। इसी तरह सास, देखिए सास, ये सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, ये होगा सास, तो ये भी होगा सास। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सीन को इस तरह लिखना होगा और उसमें अलिफ को जोड़ना होगा और ये सीन को यहाँ से उठाकर यहाँ रखना होगा, ये हो जाएगा सास, ये भी हो गया सास, ये भी हो गया सास और ये भी हो गया सास। डियर स्टूडेंट्स, अब ये वारिस, वारिस, ये वो के लिए वाव का इस्तेमाल करते हैं, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, छोटी ई की मात्रा के लिए जेर का इस्तेमाल और र के लिए रे का इस्तेमाल,
सो के लिए से का इस्तेमाल, ये हो गया वारिस, तो ये भी होगा वारिस। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको वाव से शुरू करना होगा। ये वाव, वाव के बाद में अलिफ, अलिफ के बाद में रे, रे के बाद में ये से, ये हो गया वारिस, ये हो गया वारिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हो गया वारिस। अब आपके जहन में ये बात आ रही होंगी कि ये से, ये यहाँ पर हमने जो सो के लिए सीन का इस्तेमाल किए और यहाँ सो के लिए से का इस्तेमाल किए, तो अगर आप यहाँ पर अगर ये सीन का इस्तेमाल करते, यहाँ पर अगर ये सीन का इस्तेमाल करते, वो तलफ़ुज़ तो उसका सही बन जाएगा, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। लफ्ज तो बनेगा लेकिन मानी खेज लफ्ज नहीं बनेगा। वो लफ्ज नहीं बनेगा जिसके मानी होते हैं, जैसे ये साबित, ये जो है तो मीनिंगफुल वर्ड है। और अगर यहाँ पर ये सीन है, यहाँ पर अगर आप से का इस्तेमाल करते हैं, साथ को से अलिफ ते लिखते हैं, लफ्ज तो बन जाएगा लेकिन साथ जो ये लफ्ज बन रहा मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल नहीं बल्कि मीनिंगलेस वर्ड बनेगा, मीनिंगलेस लफ्ज बनेगा, बेमानी लफ्ज बन जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। स्टूडेंट्स, साहब, साहब, ये सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का इस्तेमाल, ह के लिए है का इस्तेमाल, बो के लिए बे का इस्तेमाल। ये हो गया साहब, तो ये भी होगा साहब। और जब उर्दू में आप लिखेंगे तो इस तरह स्वाद को लिखना होगा, इस तरह स्वाद को लिखना होगा, उसमें अलिफ को मिलाना होगा, उसके बाद में है को इस तरह लिखना होगा इतना, उसमें बे को मिलाना होगा, ये हो जाएगा साहब, साहब, साहब और साहब। इसी तरह साल, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का, लो के लिए लाम का, साल, साल। उर्दू में जब लिखेंगे आप तो सीन को इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, उसमें अलिफ को मिलाना होगा और ये लाम को यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ रखना, यहाँ से यहाँ रखना होगा, ये हो जाएगा साल। इसी तरह मीरास, मीरास, मीरास। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया मीज, तो ये भी हो गया मी। और ये रा, तो ये रो के लिए रे और आ की मात्रा के लिए अलिफ, सो के लिए ये से, ये हो गया मीरास, ये भी हो गया मीरास। डियर स्टूडेंट, जब आप लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो ये मी को आपको इस तरह लिखना होगा, मी, और रे उसमें जोड़ना होगा और यहाँ से अलिफ यहाँ से ये से यहाँ लिखना होगा, ये होगा मीरास, ये होगा मीरास, तो ये भी होगा मीरास। अब उसके बाद में सदफ, सदफ, ये सो का इस्तेमाल स्वाद के लिए, सो के लिए स्वाद का इस्तेमाल किया जाता है, दो के लिए दाल का, फो के लिए फे का, ये सदफ हो गया, तो ये भी सदफ हो गया। लेकिन जब आप उर्दू में लिखेंगे तो स्वाद को इस तरह आपको लिखना होगा और दाल को इस तरह मिलाना होगा उसमें, और उसके बाद फे को यहाँ से लेकर यहाँ फे लिखना होगा, ये हो जाएगा सदफ। साग, सो के लिए सीन का इस्तेमाल, आ की मात्रा के लिए अलिफ का, गो के लिए गाप का, ये हो गया साग, तो ये भी हो गया साग। साग अगर उर्दू में लिखेंगे आप तो आपको इस तरह लिखना होगा, सीन को इस तरह लिखना होगा, बनाना होगा, उसमें अलिफ मिलाना होगा और गाप को यहाँ से यहाँ रखना होगा, ये हो जाएगा साग। सवाब, सो के लिए से का इस्तेमाल, वो के लिए वाव का, आ की मात्रा के लिए अलिफ का, बो के लिए बे का, ये हो गया सवाब, तो ये भी हो गया सवाब। अब सवाब आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको ये से को ऐसा बनाना होगा, इतना बस इतना, और उसमें वाव को मिलाना होगा, उसके बाद अलिफ, उसके बाद बे, ये हो गया सवाब। डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू लिसन एंड रिपीट? लिसन एंड रिपीट। मीरास, 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 साल, साल, साफ, साफ, साहब, साहब, सवाब, सवाब, साग, साग, सदाफ। सदाफ। डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाइए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।